रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 173 से 178 तक देखेंगे। पहले हम लफ्ज़ी तर्जमा और बामुहावरा तर्जमा देख लेते हैं। आयत नंबर 173। अल्लाज़ीना जिनसे काला लहुम कहा उनके लिए अन्नासु लोगों ने इन्नन्नासा यकीनन लोग कद यकीनन जमा कर चुके लकुम तुम्हारे लिए फ़ख्शाउहुम लिहाजा तुम डरो इनसे फ़ज़ादहुम चुनाचा इसने ज़्यादा कर दिया इनको ईमान में वक़ालू और उन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु काफ़ी है हमें अल्लाह ताला व निअमल वकील और बेहतरीन कारसाज है। फ़न कालाबू चुनाचा वो लौटे बेनेमती साथ नेमत के मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से व फ़ज़ली और फ़ज़ल के लम यस्ससहुम नहीं पहुँची इन्हें सू कोई तकलीफ़ वत्तबऊ और पैरवी की उन्होंने रिज़वानल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा की वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम और अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है। इन्नमा यकीनन ज़ालिकुम शैतानु ये तो शैतान है युखव्विफु वो डराता है औलियाअहु अपने दोस्तों से फ़ला तख़ाफ़ुहुम चुनाचा ना तुम डरो उनसे वख़ाफ़ूनी और तुम डरो मुझसे इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम मोमिन हो। वला यहज़ुनका और ना गम पहुँचाएँ आपको अल्लाज़ीना वो लोग जो युसारिऊना जल्दी करते हैं फिल कुफ्री कुफ़र में इन्नहुम बिलाशुबा वो लन हरगिज़ नहीं यज़ुरु नुकसान पहुँचा सकते अल्लाहु अल्लाह को शैया कुछ भी युरीदुल्लाहु अल्लाह ताला चाहता है युरीदुल्लाहु अल्लाह ताला इन्नहुम बिलाशुबा वो लन हरगिज़ नहीं यज़ुरु नुकसान पहुँचा सकते अल्लाह ताला को शैया कुछ भी युरीदुल्लाहु चाहता है अल्लाह ताला अल्लाह ये कि ना या चालू वो रखे लाहुम उनके लिए हज़्ज़ा कोई हिस्सा फिल आखिरा आखिरत में वलहुम और इनके लिए अज़ाबुन अज़ीम अज़ाब है बहुत बड़ा। इन्ना यकीनन अल्लाज़ीना वो लोग अश्तरू जिन्होंने ख़रीद लिया अल कुफ्रा बिल ईमानी कुफ़र को बदले ईमान के लन यज़ुरु हरगिज़ नहीं वो नुकसान पहुँचाएंगे अल्लाह ताला को शैआ कुछ भी वलहुम अज़ाबुन अलीम और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वला यहसबन्ना और ना हरगिज़ गुमान करें अल्लाज़ीना वो लोग काफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया नमा यकीनन नुमली हम मोहलत दे रहे हैं लाहुम उनके लिए खैरुन बेहतर है लिअन्फुसिहिम उनकी जानों के लिए इन्नमा सिर्फ नुमली हम मोहलत दे रहे हैं लाहुम इनके लिए लियज़दादू ताकि वो ज़्यादा भर जाएं इस्मा गुनाह में वलहुम और इनके लिए अज़ाब मुहीन रुस्वा कुन अज़ाब है। जिनसे लोगों ने कहा कि यकीनन दुश्मन लोग तुम्हारे खिलाफ़ लश्कर जमा कर चुके हैं लिहाजा तुम इनसे डर जाओ चुनाचा इसने इनको ईमान में और ज़्यादा कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ताला ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। चुनाचा वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल और नेमत के साथ पलटे कि इन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँची और उन्होंने अल्लाह ताला की रज़ा की पैरवी की और अल्लाह ताला बड़े ही फ़ज़ल वाला है। यकीनन ये तो शैतान ही है जो तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है चुनाचा तुम इससे ना डरो और मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो और वो आपको गम ना पहुँचाएँ जो कुफ़र में जल्दी करते हैं बिलाशुबा अल्लाह ताला को हरगिज़ कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अल्लाह ताला चाहता है कि आखिरत में इनके लिए कोई हिस्सा ना रखे इनके लिए बड़ा अज़ाब है। यकीनन जिन लोगों ने ईमान के बदले में कुफ़र ख़रीदा है वो अल्लाह ताला को हरगिज़ कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और जिन लोगों ने कुफ़र किया वो हरगिज़ ये गुमान ना करें कि यकीनन हम इन्हें जो मोहलत दे रहे हैं वो इनके लिए बेहतर है। हम इन्हें इसलिए मोहलत दे रहे हैं ताकि वो गुनाह में और ज़्यादा बढ़ जाएं और इनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आयत नंबर 183 को देखते हैं। अल्लाज़ीना वो लोग काला लहुमुन नास
लहुम अन्नासु इन्नन्नासा क़द जामअू लकुम। इस आयत के पीछे जो वाक़यात हैं कि जिनसे लोगों ने कहा कि यकीनन दुश्मन लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ लश्कर जमा कर चुके हैं, लिहाजा तुम इनसे डर जाओ। जैसा कि मैंने आपको कल थोड़ा सा ग़ज़वाए अल असद हमर अल असद के बारे में बताया था, जो जंग हुई थी काफ़रों के दरमियान, मुशरिकीन मक्का के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान। असल में वाक़या ये हुआ कि ग़ज़वाए उहद मदीना से तकरीबन 2 मील के फ़ासले पर हुई और वो सारा अहवाल आप जान चुकी हैं। इस जंग के बाद काफ़रों का लश्कर वापस हो गया। मदीना से 8 मील दूर हमर अल असद में उन्होंने पड़ाव डाला। तो यहाँ पे उनको मुशरिकीन मक्का को ये बात समझ में आई कि उहद से वापस आके तो उन्होंने गलती की है। ज़्यादा अच्छा था कि मुसलमानों का पीछा करते और इनकी ताकत का आखिरी तौर पर ख़ात्मा कर देते। कहा यह जाता है कि सीरत इब्न हिशाम में है कि मईद अल-ख़ज़ई जब अबू सुफियान और इसकी फ़ौज को मुसलमानों से मरऊब करने के बाद वापस चले गए, तो उस वक्त ये हुआ कि कबीला अबुल कैस का एक काफ़िला अबू सुफियान के करीब से गुज़रा। इसने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मदीना। पूछा किस लिए? कहने लगे खुराक हासिल करने के लिए। अबू सुफियान ने कहा कि तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा पैगाम दे दो, इसके बदले में हम तुम्हें अकास के बाज़ार में किसमिस देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अबू सुफियान ने कहा कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो कह देना कि हमने बाकी मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए आने का फ़ैसला कर लिया है। इस मौका पर उसने भी जाके पैगाम दे दिया, लेकिन अल्लाह ताला को फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही खबर पहुंचा दी कि मुशरिकीन दोबारा वापस आने के चक्कर में है, इसलिए तुम में से कौन को इस जंग में शामिल होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु और वो सहाबी जो किसी न किसी वजह से ग़ज़वा उहद में शामिल नहीं हो सके थे, उन्होंने भी इरादा कर लिया कि हम भी इस मौके पर शामिल होंगे और दुश्मनों के साथ लड़ाई करेंगे। इन्नन्नासा क़द जामअू लकुम, यकीनन दुश्मन तुम्हारे ख़िलाफ़ लश्कर जमा कर चुके हैं, लिहाजा तुम इनसे डर जाओ। यानी यहाँ पे इससे मुराद अबू सुफियान और इसका लश्कर है कि अबू सुफियान और इसका लश्कर बड़ी तादाद में लोगों को जमा करके मदीने पर हमला करने वाले हैं। लेकिन जब ये बात पहुँची तो क्या हुआ? फ़ज़ादहुम ईमाना, इसने इनको ईमान में और ज़्यादा बढ़ा दिया। यानी इससे मुसलमानों का खौफ ज़्यादा नहीं हो गया, बल्कि उनका ईमान ज़्यादा हो गया, उनका अज़्म और हौसला भर गया। सवाल पैदा होता है कि ईमान की ज़्यादती का क्या नतीजा निकलता है। ईमान ज़्यादा होने से अज़म और हौसला बढ़ जाता है, जो लोगों के खौफज़दा करने की कोशिशों पर पैदा होता है। क्या ईमान में कमी बेशी होती रहती है? तो बिल्कुल ईमान में कमी बेशी होती रहती है, वो भी बढ़ता उगरता रहता है। हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। कहा जाता है कि हज़रत माबद अल-ख़ज़ई ये एक सहाबी थे, इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके इस्लाम कबूल कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हुक्म दिया कि अबू सुफियान के पास जाके उसको मुसलमानों से खौफ दिलाई। यानी जो काम अबू सुफियान ने करना चाहा था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो अबू सुफियान को माबद के इस्लाम लाने का इल्म नहीं था। इसने पूछा कि तुम्हारे पास मोहम्मद और इसके साथियों के बारे में ख़बर है? उन्होंने जवाब दिया कि वो लोग तो किसी तरह तुम्हें पा लेना चाहते हैं, अगर उन्होंने तुम्हें पा लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। और मोहम्मद के वो साथी जिन्होंने जंग उहद में शिरकत नहीं की थी वो भी साथ हो गए हैं। तो अबू सुफियान उसके साथी घबरा गए। उन्होंने कहा तुम्हारी क्या राय है? तो उसने ये कहा कि तुम लोग जल्द अज जल्द यहाँ से रवाना हो जाओ। तो फिर वो घबरा के मक्का की तरफ वापस लौट गए और इस तरीके से ये जंग हुए बगैर ही ख़त्म हो गई। तो जब अबू सुफियान का पैगाम पहुंचा और ये सारे मामलात हुए तो मुसलमानों ने कहा हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है। वकील से क्या मुराद है कि अल्लाह ताला वकील है, तमाम काम इसी की वजह से दुरुस्त होते हैं, इसी की वजह से इस्लाह होती है। और हस्बुनल्लाह पढ़ने की बड़ी फजीलत है। सही बुखारी में आया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो इनकी ज़बान पर भी यही अल्फाज थे। ये बुखारी की हदीस है 4564।
فانقلبوا بنعمت من اللہ فضل لم یمسسہم سوء، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کے ساتھ پلٹے کہ انہیں کوئی تکلیف تک نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ حمرہ الاسد کے مقام پر پہنچے تو وہاں پہ انہیں کوئی بھی نہ ملا۔ صحابہ نے اس مقام پر بازار لگایا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت نازل کی کہ اللہ کے فضل اور نعمت سے لوٹے۔ فضل سے مراد وہ منافع تھا جو بدر صغریٰ میں تجارت سے حاصل ہوا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گزرنے والے کافرے سے سامان تجارت خریدا اور پھر اس کو فروخت کر کے اس کا نفع مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ بدر صغریٰ سے مراد حملہ الاسد کی جنگ ہے، جو جنگ لڑی بغیر ہی مسلمانوں نے جیت لی۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی، یعنی زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہوں نے حملہ اسد کی طرف جانے کا موقع ملا اور انہوں نے اس موقع پر پیٹھ نہیں دکھائی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تجارت میں ملنے والے منافع سے اور دشمن سے کوئی بھی نقصان نہ پہنچنے سے اپنے فضل کا شعور دلایا ہے۔ اگلی آیات کے بارے میں ہم اگلی آڈیو میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔